अमेरिका की सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर और राजदूत रहे जॉन अभिजेत ने 2007 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट ऑयल, वी कैन नॉट रियली डिनाई दैट। उन्होंने ये बात इराक के संदर्भ में कही थी। अभिजेत ने इस बात को स्वीकार किया था कि इराक की जंग का कनेक्शन तेल से ही था। ईरान के कथित न्यूक्लियर प्रोग्राम पर विवाद से शुरू हुआ विवाद अब तेल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आकर टिक गया है। कभी परमाणु हथियार बनाने का आरोप तो कभी सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें पूरी तरह से ईरान के तेल संसाधनों पर हैं। खबरें हैं कि ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या उसकी घेराबंदी करने की योजना को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। इसका मकसद ईरान के हॉर्मुज को फिर से खोलना है। फिलहाल अमेरिका की 3 अलग अलग मरीन यूनिटें उस क्षेत्र की ओर रवाना हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन जल्द ही और भी सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। खाग द्वीप ईरान के तेल ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात इस द्वीप पर बने टर्मिनल से होता है। वहां प्रतिदिन करीब 7 मिलियन बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। फारस की खाड़ी में होने के कारण ये तेल टैंकरों के लिए सबसे बड़ा ऑफ शूज टर्मिनल भी है। इसे ईरान का लाइफलाइन भी माना जाता है। तेल पर निर्भर ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए खाग द्वीप पर हमले का मतलब उसकी आर्थिक रीढ़ टूटना होगा। हालांकि इस द्वीप पर हमले का सीधा असर वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि ये चीन ईरान ऊर्जा साधनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि अगर खाग द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं तो वो दूसरी ओर तेल की आपूर्ति बंद कर देंगे। बावजूद इसके इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि खाग के अमेरिका के कब्जे में जाने के बाद ईरान डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर शांति स्थापित करने के लिए राजी होगा या नहीं। हालांकि ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं होगा। खाग द्वीप जो तट से 15 नॉटिकल मील दूर स्थित है, वहां पर कब्जा करने का कोई भी ऑपरेशन काफी जोखिम भरा हो सकता है। अगर इस तरह के ऑपरेशन को मंजूरी मिल जाती है तो और भी सैनिकों की जरूरत होगी। आशंका जताई जा रही है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद अमेरिकी सैनिक सीधे तौर पर हमले की जद में आ सकते हैं।